बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई अंधा था, जिसके कारण वो घर पर ही बैठा रहता था, और छोटा भाई खेती करता था। खेतों में अधिक जानवर आने से पूरी फसलें खराब हो जाती थी, इसलिए छोटा भाई बहुत परेशान हो चुका था। तभी उसने सोचा कि खेतों में से इन जानवरों को भगाने के लिए अपने बड़े भाई की मदद लूं। वैसे मेरे बड़े भैया देख नहीं सकते, अगर वह खेत में बैठे तो जानवरों की आहट आने पर वह उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकते हैं, जिससे हमारी फसलें बच सकती है। इसलिए उन्हें मैं खेत में बिठा देता हूँ। उसने अपने खेत पर एक छोटी सी झोपड़ी तैयार कर अपने भाई को उस खेत पर बैठा दिया। भैया, यदि कोई जानवर की आहट आपको सुनाई दे तो आप जोर जोर से चिल्लाना। यह सुनकर सभी जानवर वहाँ से भाग जाएंगे, जिससे हमारी फसलों का नुकसान नहीं होगा। और बड़ा भाई छोटे भाई की बात मान लेता और उस दिन से खेत में ही रहना शुरू कर देता है। अब कोई जानवर आते वह जोर जोर से चिल्लाकर भगा देता, और इस प्रकार से कई दिन बीत चुके थे। तभी एक दिन उसके खेत में हिरण भागता हुआ था और खेत के बांध को तोड़कर वहां से भाग गया। लेकिन उसी हिरण का पीछा करते हुए एक राजा भी उस खेत में आ पहुंचा। तभी राजा की नजर उस अंधे भाई पर पड़ती है। राजा उस व्यक्ति से कहता है, देखो, मैं यहाँ पर एक जानवर का पीछा करते हुए आया हूँ, क्या तुमने उस जानवर को यहाँ पर देखा है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे राजन, मैं तो अंधा हूँ, मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूँ, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूँ कि जो जानवर मेरे खेतों से होकर भागा है वह आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय खराब मत करें। राजा उसे अंधे व्यक्ति की बात सुनकर बड़ा अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि ये देख नहीं सकता, और फिर इसे कैसे पता है मैं हिरण की तलाश में आहूँ। ये बोल रहा है वो मेरे लायक नहीं है, यह अंधा व्यक्ति मुझे कैसे बता सकता है? तभी राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, कहीं तुम मुझे से झूठ तो नहीं कर रहे हैं? एक तरफ तुम देख नहीं सकते, दूसरी तरफ तुम ये भी बोल रहो वो जानवर मेरे लायक नहीं है। इस वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, जिसे आप एक हिरण समझ रहे हैं, असल में वह एक हिरण नहीं बल्कि एक हिरणी है, और वह भी गर्भवती है। और जहाँ तक मुझे पता है, मैंने किसी राजा को ऐसा शिकार करते हुए नहीं सुना है, और इसी कारण मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो आपके लायक नहीं है। आप उसके पीछे अपना समय खराब ना करें। यह सुनकर राजा और अचरज में पड़ गया। वो ये सोचने लगा कि आखिर ये अंधा आदमी यह कैसे जान सकता है कि वो हिरणी है और गर्भवती है। राजा कुछ देर सोच विचार करने के बाद अपने सेनापति से कहता, जी, मुझे वो जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह पता करना है क्या वो हिरणी है और वह क्या गर्भवती है। यह अंधा आदमी बहुत विश्वास के साथ बोल रहा है, मुझे इस बात को सही करना है। यदि वह हिरणी हुई और गर्भवती हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं है, क्योंकि हम तो एक हिरण का पीछा कर रहे थे। इसलिए जाओ और पता करो कि वह एक हिरणी है। सेनापति राजा से आज्ञा लेकर आगे की ओर बढ़ चलता, और कुछ देर बाद जब वह वापस लौटकर आता है तो वह राजा को कहता है, हे राजन, इस अंधे आदमी ने जो भी बातें कही है वो सभी बातें सही है। वो हिरणी ही और वह गर्भवती भी है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था, एक अंधा आदमी कैसे पता कर सकता है कि वह जानवर एक हिरणी है और वह गर्भवती है? भला एक अंधा आदमी यह कैसे देख सकता है, यह कैसे जान सकता है? आखिर इससे यह कैसे पता चला? ऐसे कई सारे प्रश्न राजा के मन में उमड़ने लगे। अब राजा ने यह ठान लिया कि मुझे इस बात की तह तक जाना है कि आखिर ये अंधा आदमी कैसे जानता है। ये सोचकर राजा उस अंधे आदमी के पास जाता है और उस अंधे आदमी से कहता है, देखो, मैं ये तो नहीं जानता कि तुम सचमुच अंधे हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानने आया हूँ। क्या तुम मेरे प्रश्न का सही सही उत्तर दोगे? इस पर अंधा आदमी कहता है, हे राजन, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल सच सच उत्तर दूंगा। इस पर राजा कहता है, देखो, एक तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो, और दूसरी तरफ तुमने यह बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूँ वह एक हिरणी है, और वह गर्भवती भी है।
आखिर तुम्हें यह कैसे पता चला? तुम्हारे खेत में और भी जानवर आते होंगे और भी जानवर यहाँ से गुजरते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? तभी वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप जिस हिरनी का पीछा कर रहे थे, वही हिरनी जब मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से तुझे यह एहसास हो चुका था कि यह एक हिरनी है और मेरे खेत की जो बांध है वह बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यदि कोई हिरण होता तो उसे बांध को बड़ी आसानी से लांघ जाता, लेकिन वह हिरनी इस बांध को तोड़कर भागी है, और यदि वह इस बांध को छलांग लगाकर पार करने का प्रयास करती तो इससे उसके बच्चे को खतरा होता, और इस बात से मैंने ये पता लगा लिया कि वह गर्भवती है। इस कारण वह ज्यादा ऊंची छलांग लगाकर मेरे खेत की बांध को तोड़ते हुए भाग गए। इस पर राजा के मन में एक और प्रश्न उठा। राजा ने कहा, किंतु तुम्हें कैसे पता चला कि वह एक हिरनी ही है और भी कोई जानवर यहाँ पर आ सकते हैं? वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं पूरा दिन सुबह शाम यहीं पर बैठा रहता हूँ। मेरी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। मैं ये बाप जाता हूँ कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है, और उसी के आधार पर मैं जोर जोर से चिल्लाता हूँ ताकि वो मेरे खेत से भाग जाए और मेरे खेत की फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाए। राजा उस अंधे आदमी का यह जवाब सुनकर भावुक हो गया। वह मन ही मन यह सोच रहा था कि आदमी भले ही अंधा हो, लेकिन यह तो बड़ा ज्ञानी मालूम पड़ता है। इस आदमी से कुछ ना कुछ तो काम निकलवाना ही चाहिए। यह विचार लिए हुए राजा वहाँ से वापस अपने महल की ओर लौट जाता है। राजमहल पहुँचते ही राजा उस अंधे व्यक्ति से कहता है, तो बड़े ज्ञानी व्यक्ति है, आपको किसी भी बात का पता बड़ी आसानी से चल जाता है। आज मैंने आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरी पत्नी पतिव्रता है या नहीं। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यह कैसा प्रश्न हुआ? इस पर राजा कहता है, मैंने आपसे बिल्कुल उचित प्रश्न किया है, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। इस पर वो अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, ये सारी बातें जाने दीजिए। आपकी शादी को इतने साल बीत चुके हैं और अब आप ये बात क्यों जानना चाहते हैं? आपके मन में ऐसे प्रश्न क्यों उठ रहे हैं? इस पर राजा जिद करते हुए कहता है, देखिए, आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो देना ही होगा। यदि आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे तो मैं आपको मृत्यु दंड दे दूंगा। राजा के मुख से यह बात सुनकर वह अंधा व्यक्ति कहता है, हे राजन, यदि आप इस प्रश्न का उत्तर चाहते हैं तो उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। राजा कहता है, बोलो, मुझे क्या काम करना होगा? इस पर अंधा आदमी कहता है, इसके लिए आपकी पत्नी को मेरे साथ कमरे में अकेले छोड़ना होगा। उस अंधे आदमी की यह बात सुनकर राजा पहले तो क्रोधित हो जाता है, लेकिन फिर कुछ सोच विचार करने के बाद वह उस आदमी की बात मान लेता है और अपने सेनापति को आदेश देता है, सेनापति जी, इस आदमी को और मेरी पत्नी को एक कमरे में कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दें। सेनापति बिल्कुल वैसा ही करता है। अब राजा की पत्नी और अंधा आदमी एक कमरे में बंद हो चुके होते हैं। तभी वो अंधा आदमी राजा की पत्नी से कहता है, तुझे आपको छूना है। इस बात पर रानी अत्यधिक क्रोधित हो जाती है और उस अंधे आदमी को वो पकड़ पकड़ कर पीटने लगती है, कभी हाथों से तो कभी लातों से तो कभी पटक पटक कर। इस तरह से उन्होंने उस अंधे आदमी की खूब पिटाई की। उसके बाद किसी तरह से वह अंधा आदमी अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकलता है और वह राजा के पास पहुंचता है। वह राजा से कहता है, हे राजन, आपकी पत्नी प्रतिव्रता नहीं है। यह बात सुनकर राजा अत्यधिक क्रोधित हो उठता है और राजा अपनी तलवार निकालकर सीधा अपनी पत्नी की ओर जाता है और क्रोधित होकर वह अपनी रानी से कहता है, रानी जी, आज मैं जो भी सवाल आपसे करने वाला हो उसक मुझे सच जवाब दीजिएगा, और यदि आपने एक शब्द भी झूठ कहा तो मैं आपका अभी के अभी सर धड़ से अलग कर दूंगा। तभी आगे बढ़े राजा कहता है, मुझे बताइए, क्या आप पतिव्रता है या नहीं? इस पर रानी कहती है, हे राजन, आप भले ही मुझे जान से मरवा दीजिए, लेकिन मैं पतिव्रता नहीं हूँ। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि उस अंधे आदमी ने जो भी कहा था वह बिल्कुल सच था। यह बात सुनकर तुरंत ही राजा उसके पास पहुंचता है
और आकर उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी पतिव्रता नहीं? इस पर वह अंधा आदमी कहता है, राजन बड़ी सीधी सी बात है, मैंने तो आपकी पत्नी से बस इतना ही कहा था, मुझे आपको छूना है। और इस बात पर वह इतना क्रोधित हो उठी कि उन्होंने गुस्से में आकर मुझे बहुत मारा। भला कोई औरत किसी मर्द को कैसे छू सकती है? लेकिन उन्होंने ना आप देखा न ताव, बस मारने लग गई। वह भी तो एक छूना ही हुआ, और एक पतिव्रता नारी कभी भी पराये मर्द को नहीं छूती। जब मैंने उसे छूने के लिए कहा था तो उस वक्त मुझे मना कर सकती थी, लेकिन उन्होंने तो मुझे पीटना शुरू कर दिया और देखते ही देखते उन्होंने मेरे पूरे शरीर को छू लिया। अब ही बताइए, ऐसी पत्नी पतिव्रता कैसे हो सकती है? इस पर राजा कहता है, तुम तो बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो। अच्छा ठीक है, चलो तुम मेरे एक प्रश्न का और जवाब दो। यदि तुमने मुझे इस प्रश्न का सही जवाब दे दिया तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। आगे राजा उस अंधे आदमी से कहता है कि तुम मुझे यह बताओ, क्या मैं सच में अपने पिताजी का ही बेटा हूँ या फिर किसी और का? इस पर वह अंधा भी कहता है, हे राजन, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी की भी औलाद हो, आखिर आप है तो राज्य के राजा, इसलिए इस प्रश्न को जाने दीजिए। लेकिन राजा कहता है, नहीं नहीं, मुझे इस प्रश्न का सही सही जवाब चाहिए, अन्यथा मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसलिए मैं इसका सही सही जवाब जानना चाहता हूँ। यदि तुम इसका सही सही जवाब दे देते हो तो तुम यहाँ से जा सकते हो, तुम्हें नहीं रोकूंगा। इस वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, इसके लिए तो मुझे आपके माँ के पास भी जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं आपको अभी अभी यह बता सकता हूँ कि आप किसकी औलाद है, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे एक वादा करें कि आप मुझ पर क्रोध नहीं करेंगे। राजन ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूँगा। इसके बाद वह अंधा आदमी राजा से कहता है, हे राजन, आप है तो अपने ही पिता के संतान है, लेकिन पर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। यह सुन राजा बहुत क्रोधित हो उठा और वह तुरंत तलवार निकालकर अपनी माँ के पास जा पहुँचा। वह वहाँ पर पहुँचने के बाद अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे सच सच बताइए, क्या मैं अपने पिता का संतान हूँ या नहीं? यदि आपने मुझे सही सही नहीं बताया तो वह यहीं पर अपने प्राण त्याग दूंगा। मुझे बताओ, क्या सच है? इस पर उस राजा की माँ कहती, बेटा, तू है तो अपने ही पिता की संतान, लेकिन तुम्हारे ऊपर एक कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है। जब मैं एक बार नहाने के बाद अपना मुंह आईने में देख रही थी, तभी उस कांच के पीछे मुझे एक कंजूस सेठ की नजर आता है और उसी की छाया तुम पर पड़ चुकी है। ये सुन राजा बहुत खुश हो जाता है और वह तुरंत दौड़ा दौड़ा वापस उस अंधे आदमी के पास पहुंचता है और उस अंधे आदमी से कहता है, तुम्हें यह कैसे पता चला कि मुझे पर कंजूस सेठ की छाया पड़ी हुई है? इस वह आदमी कहता है, हे राजन, आपने मुझसे कई सारे सवाल पूछे जिनका जवाब मैंने आपको सही सही दिया है। यदि कोई और राजा होता तो मुझे इसके बदले में ढेरों सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन अब तक आने एक फुटी कौड़ी तक नहीं दी है। इस बात से ही मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आप बहुत कंजूस हो। यह बात सुनकर राजा जोर जोर से हंसने लगा और कहता है कि आप जो भी मांगेंगे वह मैं आपको अवश्य दूंगा, लेकिन मुझे यह बताओ कि तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि कौन सी बात सही है और कौन सी गलत? तुम किसी भी बात का इतना सटीक और सही जवाब कैसे दे पाते हो? इस वह अंधा आदमी कहता है, हे राजन, मैं तो वैसे ही अंधा हूँ। यदि मेरी आंखें होती तो मैं किसी की भी मन की बातें बड़ी सरलता से जान लेता। मन की एक भाषा होती है और यह भाषा आदमी के शरीर के व्यवहार के रूप में देखी जा सकती है। उसकी आंखों ये उसके होठों से, उसके काम करने के तरीके से, उसकी क्रियाओं से पता किया जा सकता है कि उसके मन में क्या चल रहा है, कि वह आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते, आपकी मन की बातें जान सकते हैं, क्योंकि उनका मन एकाग्र है, शांत है और यही कारण है कि वह आपके मन की बातें बड़ी सरलता से समझ जाते हैं।